हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग अपने ओरा को रिलीज करता है और जो डिस्पेल होता है उसके खिलाफ कोड डिस्पेल वो सरेंडर कर देता है। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये ऐसे कैसे मतलब कोड डिस्पेल होकर भी सरेंडर कर सकता है। तो एक डिस्पेल बोल रहे होते हैं कि ऑल पीक के जो डिस्पेल्स हैं इस बार 33 पीक के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोड डिस्पेल के मुताबिक। तो एक डिस्पेल बोल रहा था कि हुआ टाइमिंग के बारे में अभी तो हमने जाना ही नहीं है, उसने तो स्वॉर्ड भी निकाली है। तो मोयूजिन बोल रही होती कि मैं भी फाइट करना चाहती लूजंग के, बेकार बंदे मेरी क्यों नहीं फाइट करा रहे हैं उसके खिलाफ। तो चैप्टर नंबर 45 की स्टार्टिंग होती है। रेफरी अनाउंस करता है कि टियानी पीक का जीयून वर्सेस कोड डिस्पेल पी टियानियाओ। तो फिर मोयूजिन बोल रही होती कि सीनियर ब्रदर पी अब तुम्हारी बारी है। पी टियानियाओ जा रहा होता है तो सारे जो डिस्पेल्स होते हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए और एकदम ग्रैंड एंट्री देते हैं उसको। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर पी हर बार क्योंकि सेक्ट में सेकंड आता है, ये बड़ी आसानी से जीत पाएगा जीयून के खिलाफ। मुझे लगता है जो सीनियर ब्रदर पी है वो पक्का ग्लोरी लाएगा हम कोड डिस्पेल्स के लिए। फिर हमें जीयून दिखाया जाता है टियानी पी का, जो कि सेलेस्टियल रेलम में होता है, और पी टियानियाओ जो कि क्यूंगन सेक्ट का कोड डिस्पेल और सेलेस्टियल रेलम सेकंड लेयर में है। जीयून बोल रहा था कि मैं इस मैच के लिए काफी देर से वेट कर रहा था। पी टियानियाओ स्माइल करता है। जीयून बोलता है कि नंबर 1 डिस्पेल ने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब तुम्हें मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तुम ये जो सो कॉल्ड कोड डिस्पेल्स वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो पी टियानियाओ बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कोड डिस्पेल्स इतने कुछ खास भी नहीं है। जीयून बोलता तुम कोड डिस्पेल्स का घमंड तो तुम्हारे खून में बहता है, तुम बंदे हमेशा चेंज क्यों नहीं होते हो। मैं तुम्हें हरा दूंगा और सभी को शो कर दूंगा कि तुम कोड डिस्पेल्स घटिया हो और बेकार हो एक नंबर के। पीटियानियाओ अपनी 3 उंगलियां दिखाता है जीयून की तरफ और बोल रहा होता है कि मैं चलो मेरे अंदर घमंड भी है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, पर तुम्हारे खिलाफ मुझे सिर्फ 3 मूव्स चाहिए तुम्हें हराने के लिए। तो जो डिस्पेल्स होते वो बोल रहे होते 3 मूव्स, वो भी जीयून को हराने के लिए। ये तो इतनी ज्यादा बकवास है, ये तो बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है जीयून को हराना, वो भी इस मैच में। जो जीयून है वो एक भी मैच नहीं हारा अभी तक। ये तो अभी भी अनक्लियर है और कौन जीतेगा कि कौन नहीं, और ये ऊपर से बोल रहा है कि 3 मूव्स, मैं बिलीव नहीं कर सकता इसे। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता तो क्या हुए सेकंड पोजीशन में क्योंकि सेक्ट में, ये कुछ भी बोल रहा है। चलो देखते हैं कि पी टियानियाओ कैसे रिएक्ट करता है जब वो 3 मूव्स के बाद नहीं हरा पाएगा जीयून को। जीयून बड़ा ज्यादा हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है चलो ठीक है, मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारे वो 3 मूव्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर जीयून अपना फर्स्ट अटैक करता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 3 फोल्डिंग वेव्स, और वो अटैक कर देता है उसकी तरफ। जो ब्लेड्स का होता है ओरा वो पियानियाओ की तरफ आ रहा होता है। पियानियाओ सिर्फ स्माइल कर रहा होता है उस अटैक के सामने। फिर वो अपनी एक अटैक को यूज करता है जो कि होता है गोल्डन बेल श्राउड। वो बोलता है कि मैंने सिर्फ अपना एक अटैक यूज किया जिसका नाम है गोल्डन बेल श्राउड, और मेरे पास अभी भी 2 मूव्स बचे हुए हैं। जीयून सोच रहा होता है कि पियाओ टियान जो है वो मेरे को छोटा समझ रहा है अपने से, उसने 3 मूव्स तो प्रॉमिस किए मुझे, पर उसने एक डिफेंस का मूव भी काउंट किया है। तो जीयून बोलता है कि चल तुम इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें फोर्स ही कर दूंगा ताकि तुम अपने सारे अटैक्स डिफेंस के ऊपर यूज कर पाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम उसके लिए कैसे डील कर सकते हो। फिर वो अपना दूसरा अटैक करता है पियाओ टियान की तरफ जिसका नाम होता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड 100 स्मैशिंग स्लाइसेस, और जो उसके ब्लेड्स के अटैक होते हैं वो बड़े ज्यादा कट्स कर रहे होते हैं पियाओ टियान की तरफ। पर उसकी गोल्डन बेल जो होती है, जो उसकी डिफेंसिव बैरियर मतलब एक गोल्डन बेल टाइप क्रिएट किया होता है उसने, उसके ऊपर हिट हो रहे होते हैं वो सारे अटैक्स और उसको तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुमने ऑलरेडी 2 बार डिफेंड कर लिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है, अब तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है हाँ मेरे पास सिर्फ एक अटैक बचा हुआ है। तो जीयून बोलता है कि मैं तुम्हें अटैक करने का मौका नहीं दूंगा, तुम डिफेंस पे रह जाओगे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे डिफीट करोगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है फिर्मामेंट टायरेंट ब्लेड द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड टेक्निक ओरा स्लाइस, और एक डीमन टाइप फॉर्म हो जाता है उसके ओरा से और पी टियानियाओ की तरफ आ रहा होता है। फिर पी टियानियाओ भी अपना अटैक यूज करता है बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन, 6 बॉल्स को क्रिएट कर देता है गोल्डन ओरा की जिन पे संस्कृत मंत्र लिखे होते हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं उसके अराउंड। जो जीयून होता है वो भी उसकी तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि अब एक्टिंग करना छोड़ दो, और जो अटैक होता है जीयून का वो पी टियानियाओ की तरफ आ रहा होता है। पर पी टियानियाओ का जो गोल्डन बॉल्स होती हैं वो गोल गोल घूम रही होती हैं एक चक्कर के रूप में। जीयून बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसको ब्लॉक कर पाओगे कि नहीं। फिर उसका जो ओरा का ब्लेड टाइप होता है वो रुक जाता है उसकी बॉल्स की वजह से, जो गोल्डन कलर की होती हैं और घूम रही होती हैं चक्कर के रूप में। जीयून सोच रहा होता है कि मेरा ब्लेड इंटेंट फ्रीज हो गया, ये कैसे हो सकता है। फिर पी टियानियाओ जो होता है अपने चक्र से उसको स्वॉर्ड इंटेंट को घुमाता है और द्वारा जो उसका स्लैश होता है वो उसी की तरफ भेज देता है। जीयून सोच रहा होता है कि ये तो मेरा असुरा स्लाइस अटैक था, ये मेरी तरफ ही कैसे आ रहा है। फिर बोलता है नहीं ये तो मेरे असुरा स्लाइस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पी टियानियाओ तो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भाग रहा होता है, फिर भागते भागते वो सोचता है कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उस स्वॉर्ड की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उड़ के बैरियर से टकराता है और वहीं
वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर पीटियान याओ बोलते है कि तुम्हें कोड स्पेल को ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहिए था। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो विक्टर है इस मैच का वो कोड स्पेल पीटियान याओ है। तो जो कोड स्पेल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि सीनियर ब्रदर उसने सिर्फ आधा मूव यूज किया है, वो भी एक एलीट को मारने के लिए जो भी 33 पीक का था। वो बड़े ज्यादा प्राउड से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें हमें सरपास करना है कोड स्पेल्स को तो तुम्हें अपनी अगली जिंदगी में कर पाओगे ये, और तुम्हें अपनी अगली जिंदगी का वेट करना पड़ेगा। तो जो सिंपल डिस्पेल्स होते हैं 33 पीक के वो बोल रहे होते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ पीटियान याओ ही है, हमारे पास तो हुआ टियानमिंग है, लूजेंग है और भी बड़े ज्यादा है, और अभी तुम नहीं बोल सकते कि कौन फर्स्ट प्लेस ले पाएगा इस ऑल पीक कंपटीशन में। तो वो कोड स्पेल्स हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लूजेंग और हुआ टियानमिंग वो दो बच्चे स्काई रेलम के, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे सीनियर ब्रदर पी को हरा पाएंगे और उसके ओपोनेंट बन पाएंगे? तो ऐसे कोड डिस्पेल्स की और नॉर्मल 33 पीक के डिस्पेल्स की फाइट हो रही होती है। तो रेफरी होता है वो बोलते कि बकवास करना बंद करो, हम बैटल्स को कंटिन्यू करेंगे और तुम्हें भी अपनी स्ट्रेंथ लड़के बतानी पड़ेगी, बकवास करने से नहीं। फिर रेफरी अनाउंस करते हैं कि अगला मैच ड्रिजल पीक लूजेंग वर्सेस कोड डिस्पेल मोयुजिन। मोयुजिन ब्लश करके बोल रही होती कि मैंने इस मैच के लिए बड़ा ज्यादा वेट किया है और चलो ये फाइनली मैच आ गया है, चलो देखते हैं इस बार कौन जीतता है और तुम कैसे भागते लूजेंग। लूजेंग बोलता कि मेरा हिसाब बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं इस मैच के लिए वेट नहीं कर रहा था जरा भी, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो। मोयुजिन बोल रही होती कि तुम श्योर हो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? लूजेंग बोलता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी चिंता मत करो। मोयुजिन बोल रही होती अच्छा ग्रेट है ये तो, मैं तो ओरिजिनली ऐसे तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट देना चाहती थी पर तुमने मेरा माइंड चेंज कर दिया है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुम्हें घोड़ा बना दूंगी और तुम्हें राइड करूंगी। भाई क्या बातें कर रही है। फिर वो अपने कांटों को निकाल लेती है, भाई ये लड़की पागल है। इस पर बोल रहे होते हैं कि अब तो भाई लूजेंग को कौन बचाएगा, अगर वो हार जाएगा तो ये छोटी सी राक्षस बच्ची उसको घोड़ा बना के घुमाएगी, ये तो कुछ ज्यादा बकवास कर रही है। तो एक डिस्पेल बोल रहे होते हैं कि चुप रहो यार, इसको सुनाई दे गया तो ये आ जाएगी और हमारी जीभ को काटने को बोलेगी, जल्दी से मैच ही देखते हैं हम। फिर वो लूजेंग की तरफ अपने कांटे को फेंकती है, लूजेंग उसे डोज कर लेता है बड़ी आसानी से। मोयुन मूव कर रही होती है इतनी फास्ट कि उसके क्लोन्स दिखाई दे रहे होते हैं। फिर मोयुन अपना अटैक यूज करती है 1000 क्लोन्स फेदर स्टेप और अपने बड़े ज्यादा क्लोन्स को क्रिएट कर देती है। लूजेंग सोच रहे होते हैं कि ये तो इसकी मतलब शैडोज नहीं है जो कि फास्ट मूव करने पे फॉर्म होते हैं, ये एक टेक्निक है। फिर जो सारे जो क्लोन्स होते हैं वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देते हैं। लूजेंग वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है जितनी की जियांगशी ली की थी, मैं अभी से बता सकता हूँ तुम कहाँ पे हो। लूजेंग के ऊपर वो अटैक्स हर तरफ से आ रहे होते हैं पर लूजेंग बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है उन्हें अपने स्वॉर्ड स्टेप से और रुक जाता है वहीं पे ही। मोयुजिन बोल रही होती है कि तुम क्यों रुक गए, वो भी ब्लश कर रही होती है, भाई कितना ब्लश करेगी ये। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है, वो क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते हैं, वो किक कर रही होती है लूजेंग को पर लूजेंग डोज कर रहा होता है और रोक रहा होता है उसे। वो कुछ देर ऐसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हारे जो अटैक्स है वो यूजलेस है मेरे लिए, मैं तुमसे बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो पीछे की तरफ कूद जाती है और वो बोल रही होती है मैं अब कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे खिलाफ, मुझे वो मूव यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। भाई इसके मुंह में स्क्रैचेस लगे बेचारी। ओए यार मैं कोई सिंप सुम्प नहीं हूँ, ठीक है। पीटियान याओ बोलते कि जूनियर सिस्टम हो, ये एक छोटा सा मैच है, तुम्हें वो मूव यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्रदर पी को बोलते हैं अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगी तो मैं हार जाऊंगी यहाँ पे। पीटियान याओ बोलते कि तो क्या वो तुम हार जाओगे, मुझे ये बिलीव नहीं कि लूजेंग उतना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ अटैक को यूज करेगा और तुम्हें इतना ज्यादा पनिश करेगा। पीटियान याओ बोलता लूजेंग ब्रदर मैं सही बोल रहा हूँ ना, तो लूजेंग बोलता हाँ मैं इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा चीजें तुम्हारे लिए। फिर वो थोड़ी सी चुप हो जाती है और जो पीटियान याओ होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, लूजेंग भी। फिर वो अपने थ्रोन को घुमा रही होती है और बोल रही होती है नहीं तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाओगे पर मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाऊंगी। फिर जो अपने कांटे होती है वो दोनों अपने फोरहेड्स और जो अपने शरीर में जो डिफरेंट एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं वहां पे दबा देती है और अपने ग्रीन फीनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। जो पीटियान याओ होता है वो स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए। जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं लेजेंडरी बीस्ट ग्रीन फीनिक्स। जो मोजिन यू है उसके पास ग्रीन फीनिक्स बॉडी है, ये इसकी वजह से हो सकता है कि इसके पास है एक ग्रीन फीनिक्स का ब्लड इसके शरीर में। तो एक डिस्पेल बोल रहा था पर ये जो ग्रीन फीनिक्स है ये तो सिर्फ ब्रांच है एक लेजेंडरी बीस्ट फीनिक्स की, पर ये कंट्रोल कर सकता है पावर ऑफ विंड्स को। ऐसा लगता है अब लूजेंग हार जाएगा यहाँ पे। वो बोल रही होती कि मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें सच्ची बड़ा ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे तुम्हें एक लेसन देना पड़ेगा। वो अपनी फीनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और एक बड़ा सा ग्रीन फीनिक्स उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है उसकी एनर्जी से। भाई बड़ा कूल लग रहा है। लूजेंग गहरी सांस लेते और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। डिस्पेल्स होते वो बोल रहे होते
स्वॉर्ड लूजिंग एक स्वॉर्डमैन है? क्या मैं अंधा हो गया? क्या मेरे को चीजें दिख रही हैं? और एक डिस्पल बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड ऊपर से एक डिवाइन वेपन है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसका क्या मतलब, लूजिंग ने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया इस पूरे टाइम में, इसके पास कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं। हुआ टाइमिंग सोच रहा होता है अच्छा ये स्वॉर्ड्समैन भी है, इसको तो बस थोड़ी सी एनलाइटमेंट मिली थी स्वॉर्ड इंटेंट में, इसलिए अच्छा ये मेरे स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न कर पाया। अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी बैटल के लिए। तो पैट्रियार्च भी बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा पागल लड़की है, ये मोयूजिन अपनी ग्रीन फिनिक्स बॉडी को अभी से यूज करने लग पड़ी है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजिंग एक स्वॉर्ड्समैन भी है। मुझे देखना पड़ेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका स्वॉर्ड इंटेंट किस लेवल पे है। एल्डरजू बोल रहा था कि हाँ हम कुछ ज्यादा बुढ़े हो गए हैं, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो टैलेंटेड बंदों से भरा हुआ है, हमारा क्योंकि इंसेक्ट बड़ा ज्यादा लकी है। पैट्रियार्च बोल रहा था हाँ एल्डरजू, ये अब स्वॉर्ड ऑफ लूजिंग वर्सेस ग्रीन फिनिक्स बॉडी का जो मैच होगा वो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे अब भी लगता है कि लूजिंग कोई और मिरेकल क्रिएट कर सकता है। तो एल्डरजू बोलता है कि हाँ इस बार कुछ ज्यादा मिरेकल्स हुए और अजीब अजीब सी घटनाएं हुए हैं लूजिंग के साथ, उसने ऐसे मिरेकल्स किए जो कि कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। फिर लूजिंग बोलता कि मैं फाइट करने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे इतने ज्यादा हेट क्यों करते हो? मोइजिन बोलते कि इसमें कोई रीजन नहीं है, मैं बस तुम्हें मारना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। पर लूजिंग बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मुझे मारोगे। फिर लूजिंग अपने स्वॉर्ड को जमीन में घसता है और अपने पूरे ओरा को रिलीज कर देता है, वो ओरा उसे बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से कवर कर रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 45 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।